सपना है, माँ बाप उसको कराना चाहते थे, उनके सपने को आप पूरा करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि माँ बाप की पूजा ही भगवान की पूजा होती है। आप बता सकते हैं, आप हमारे संस्थान से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसके कारण हम आपकी कथा अवश्य करेंगे। इसकी धनराशि कितनी लगेगी पंडित जी? जी धनराशि कितना, मतलब पैसा लगेगा इसमें? देखिए, इसका आपके लिए धनराशि आप हमारे संस्थान में बात कर सकते हैं। हमारे आचार्य जी जो वहाँ विराजमान है, वो आपको प्रत्येक बात सूक्ष्म में बिल्कुल समझा देंगे। घबराने की बात नहीं है, कोई बड़ी राशि नहीं लेते। जो ब्राह्मण आपके वहाँ जाते हैं, व्यास जी आपके वहाँ जाएंगे, उनके लिए आपको दक्षिणा देनी होती है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन आप इसके बारे में आप हमारे संस्थान में संपर्क करें। संस्थान में आपको प्रत्येक चीज की आपको बिल्कुल विधिवत जानकारी मिलेगी। आप जो जानकारी चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। जी जी, राधे राधे। आचार्य श्री, अब आपसे जानना चाहेंगे, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए क्या कुछ उपाय व्यक्ति कर सकता है? देखिए, जीवन में अगर व्यक्ति को विजय प्राप्त करनी है तो विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? विजय प्राप्त करने को उसे अपनी कुंडली में जो ग्रह बैठे वो मजबूत बनाने होते हैं, और ग्रहों के साथ साथ अपने कर्म को मजबूत बनाना है, और कर्म के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा करनी है। बड़े बुजुर्ग हमारे दादा दादी माता पिता जो भी घर में हैं, उनकी सेवा करनी है, और पितरों की पूजा विशेष रूप से करनी है। पितरों की पूजा के लिए आप हर रविवार पूजा कर सकते हैं, अमावस्या पूर्णमासी को पूजा कर सकते हैं, होली दीपावली को पूजा कर सकते हैं। लेकिन साल में एक बार अपने पितरों के नाम का हवन आप अपने घर में अवश्य कराएं। और वो सिर्फ पितरों के नाम से आप हवन कराते हो तो वो भगवान भी प्राप्त करता है, पितृ भी प्राप्त करते हैं, और वातावरण आपके आमने सामने का शुद्ध होता है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपको कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना होगा। जिस क्षेत्र में आप जाओगे उस क्षेत्र में आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। हमेशा आप विजय प्राप्त करना चाहते हो तो देखिए, सबसे पहले अपने पितरों को मनाएं, अपने माता पिता की सेवा करें, और कुंडली में जो दोष है उसको हटाएं। कुंडली में किस ग्रह का दोष है, अगर वो हट जाता है तो आपके जीवन में जो बाधा है वो उत्पन्न नहीं होंगी, और आपको पराजय का मुख नहीं देखना होगा, आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, और कोर्ट कचहरी के चक्कर के साथ साथ जो आपसी रिश्ते होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास है और कौन से ग्रह है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, हमारे किसी भी कार्य को आप लेके चलेंगे तो कोर्ट में आजकल क्या होता है, पहले समय में पंचायत होती थी और पंचायत में जो फैसला होता था उसे मानते थे। लेकिन आजकल कोई अपने बाप की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता, बेटे की बाप नहीं मानता, तो पंचायत की तो कौन कैसे मानेगा। अगर झगड़ा परिवार में हो जाए, घर में हो जाए, पड़ोस में हो जाए, सीधे कोर्ट में जाते हैं, केस करेंगे, उसके बाद केस लड़ेंगे, चाहे सारे के सारे बर्बाद हो जाए, धन माया जो भी अपने पास है सारी बिक जाए, लेकिन अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो हमारे लिए बाधा उत्पन्न हुई वो किस कारण हुई, इसमें कौन ऐसा है। अब देखिए, वो बाधा क्यों उत्पन्न हुई, हमें तो लगा है कि हमारी आपसी लड़ाई हुई है, इसके कारण हमें कोर्ट केस हुआ है। लेकिन जो ये लड़ाई हुई है ये एक प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण आपकी लड़ाई हुई, ये निश्चित है आपकी होगी। लेकिन इसको आप टाल सकते हैं अपनी कुंडली को दिखाकर, कुंडली में ग्रहों को दिखाकर। क्योंकि जब ग्रह झगड़ा कब होता है, झगड़ा जब होता है जब हमारे कुंडली में मादशा किसी शुभ ग्रह की हो और उसमें अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा अशुभ ग्रह की आ जाए, पाप ग्रह की आ जाए, तो अशुभ और शुभ में भिड़ंत हो जाती है। अर्थात एक बंदा सही होता है और एक गलत होता है, तो उनमें भिड़ंत हो जाती है, तो उस घर में झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है, कोर्ट केस हो जाते हैं। अब वो कुंडली को भूल जाते हैं कि कुंडली में कोई दोष है, इसके कारण हुआ है। कोर्ट केस चलते रहते हैं, कई कई सालें निकल जाती हैं, लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं जाता कि एक बार कुंडली का आंकलन तो करा ले, कैसे निजात पा सकते हैं। अब उससे निजात पाने के लिए आप क्या करेंगे, उससे निजात पाने के लिए आप एक ही कार्य करें, अपनी कुंडली को दिखाएं और उसमें बुध कहाँ बैठा है, बुध को देखें। बुध के पास साथ एक ग्रह और देखें कि इस पर शनि की दृष्टि कहीं पाप ग्रह से तो नहीं है,
या जिस घर में बुध विराजमान है वो शनि के शत्रु का घर तो नहीं है, आप ऐसे भी एक बार देख सकते हैं। तो उसके कारण आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा झगड़ा उत्पन्न कैसे हुआ और झगड़ा समाप्त कैसे होगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको विजय प्राप्त होगी और उसी में आप अपने परिवार के साथ मिलकर के रह सकते हैं। परिवार का खंडन आप बचा सकते हैं, परिवार में प्रेम आप घोल सकते हैं, परिवार के साथ आप वैमनस्यता को मिटा सकते हैं और सद्भाव परिवार में प्रकट कर सकते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी भी ऐसी यातनाएं अगर आती हैं, कोर्ट कचहरी का केस अगर हो जाता है, तो आप अपनी कुंडली दिखाकर उसके उपाय करें। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि आप इन उपायों को जब करते हो तो एक तारीख नहीं, दूसरी जब डेट आपको मिलती है कि इस डेट पर आपका फैसला होना निश्चित है, तो दूसरी डेट में आपका फैसला निश्चित हो जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता अगर आप उपाय करते हो। अगर उपाय नहीं करते हो तो आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, जब तक लगाना पड़ेगा, जब तक उसकी महादशा खत्म नहीं होगी या उसकी अंतरदशा खत्म नहीं होगी या उसकी प्रत्यांतर दशा खत्म नहीं होगी। जो सी दशा चल रही है वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। जब वो खत्म हो जाएगी तो आप केस जीत जाओगे या हार जाओगे तो केस बराबर हो जाएगा। इसलिए आप अपनी कुंडली का आंकलन पहले करा सकते हैं, उनकी पूजा पाठ करा सकते हैं। अब मान लीजिए राहु की महादशा 20 साल के लिए चलती है, 20 वर्ष की महादशा राहु की, आप 20 वर्ष तक केस लड़ोगे। उसमें अगर राहु की अंतरदशा आ जाएगी 2 साल 3 साल जितने दिन के लिए आए, फिर प्रत्यांतर दशा आएगी तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको दुख अनुभव करना पड़ेगा। तो आप विशेष रूप से जब आप उनकी महादशा खत्म हो जाएगी या अंतरदशा खत्म हो जाएगी या प्रत्यांतर दशा खत्म हो जाएगी, आपका केस खत्म हो जाएगा। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी कुंडली ही एक ऐसा है जो जीवन का दर्पण है, जो आपके जीवन को बतला सकता है। वो कुंडली ही है जो आपके जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करवा सकती है, दुख को मिटा सकती है, हर जगह आपका सम्मान दिला सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ कुंडली है। उसका आप उपाय कराएं, उसका आंकलन कराएं, तो आपके जीवन में सभी सार्थकता उत्पन्न होगी। आचार्य श्री, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं ज्ञात होता कि उनके जन्म का समय क्या है, तिथि क्या है, या जन्म की डिटेल्स वो नहीं जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे अपनी कुंडली का आकलन कराएं और किस तरीके से वो अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं? जी देखिए, इसके लिए आज मनुष्य को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जिनके पास समय नहीं है या डेट नहीं है, मैं कब पैदा हुआ। इसका भी हल है। एक अंक गणित ज्योतिष होती है, उसके अनुसार उसके नाम के द्वारा देखा जा सकता है। वो चाहे उसका बोलता नाम हो या जन्म कुंडली का नाम हो, बराबर ही दोनों का सानिध्य होता है। और दूसरी बात, एक